अस्सलाम वालेकुम जी, द हरीम शाह शो में खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं बकरा मंडी में और आज हम चूँकि हम ये शो कर रहे हैं ईद के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के मसाइल पर, जानवरों की इकसाम पर, तो आज इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं ढेरों सारे बकरे। चूँकि पाकिस्तान के अंदर छोटा गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से मेहमान भी होंगे जो मेट्रो न्यूज़ के एक शो के होस्ट भी हैं कराची टाइम के। उनसे चटपटी और खट्टी मीठी बातें करेंगे और साथ साथ हम आपको दिखाएंगे बकरे। जी नाजरीन, बकरी के बारे में ये मशहूर है कि बकरी सबसे साफ़ जानवर है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है और बकरी वो जानवर है जो अपनी जगह भी साफ़ करके बैठती है। अगर हमें अपनी लाइफ में किसी को सफाई की मिसाल देनी हो तो हम बकरी की मिसाल ज़रूर देते हैं। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके लिए सरप्राइज़ भी है और आज हमारे प्यारे खूबसूरत से गेस्ट, टैलेंटेड गेस्ट जो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं और जिनसे हम चटपटी खट्टी मीठी बातें करेंगे। वो मेट्रो से एक शो भी कर रहे हैं कराची टाइम, वो हमारे साथ होंगे और उनकी गुफ्तगू से फैज़याब होना मत भूलिएगा। सबसे पहले वेलकम आपको मेरे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीम, आपने अपने शो में याद किया। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत दुम्बा है जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है। बिल्कुल, बकरे तो जो है ना, बच्चों को भी जो ज़्यादा पसंद होते हैं ना वो बकरे होते हैं। और क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी हर कोई ये फरीज़ा अंजाम देना चाह रहा है और इस वक्त मलीर मंडी के अंदर ख़ास कर जो सबसे ज़्यादा जानवर सेल हो रहा है वो बकरे हो रहे हैं और बच्चे भी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी पसंद के बकरे जो है वो पसंद कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल इतने सारे बकरे एक साथ देख के बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। यकीन मानिए, मैं कभी कैटल फार्म, कभी बकरा मंडी, कभी जानवरों के पास नहीं गई थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया जब मैं उस दिन कैटल फार्म में गई। मैंने डिफरेंट जानवर देखे। अभी मैं बकरा मंडी में हूँ और मैं डिफरेंट जानवर देख रही हूँ और वाकई ये अल्लाह की बहुत ही खूबसूरत मखलूक है। इंसान की क्या बात, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये सब इंसान ही के लिए बने हैं। और पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो बकरे का गोश्त होता है, ये जो छोटा गोश्त होता है, वो बहुत ज़्यादा खाया जाते हैं। तो आज हमें बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको कौन सा गोश्त पसंद है? हम बड़ा भी खा लेते हैं, छोटा भी खा लेते हैं, लेकिन अच्छा हम अवामुल नास के अंदर कुछ ये है कि छोटा गोश्त जो है, जो भी करता है, बकरा ज़िबा करेगा, कुर्बानी करेगा, तो वो पूरा का पूरा बकरा फ्रिज में डाल लेगा। बड़ा गोश्त फिर भी बांट देते हैं, लेकिन छोटा गोश्त बांटने की हिम्मत नहीं है अब किसी के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों है? एक तो महंगा है और सिर्फ बकरा ईद जो है लोगों को छोटा गोश्त मुयसर होता है तो वो सोचते हैं कि भाई पूरा फ्रिज भर लो। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, चूँकि कुर्बानी है और कुर्बानी हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और कुर्बानी अमीरों से ज़्यादा गरीबों की होती है, आपके रिश्तेदारों की होती है। तो इस कुर्बानी से हम तो देखें, अमीरों को तो मुयसर होता है, सालों साल गोश्त खाते ही रहते हैं। तो बेहतरीन ये नहीं है, बेहतर नहीं है कि वो बकरा ज़बह करें या कोई भी जानवर ज़बह करें कुर्बानी के लिए, तो वो गरीबों में तकसीम करें ताकि गरीबों को ये खाना मुयसर हो। बिल्कुल, जिनको साल साल जो है गोश्त मुयसर नहीं होता, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि छोटा गोश्त जिस तरह हमें पसंद है, इस तरह गरीबों को भी पसंद है, तो कोशिश करें कि उनको भी थोड़ा सा हम जो है उनका हिस्सा उन तक पहुँचाएँ। थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल में कुर्बानी का सारा है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कुर्बानी वक्फ कर देते हैं कि जी पूरी कुर्बानी करके जो है गरीबों में बांट देनी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा रीज़न में रख लेते हैं। दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको दिल खोल के जो है लोगों में बांटना चाहिए। आप बांटेंगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत देगा। बिल्कुल, बखील जो है वो अल्लाह का दुश्मन है और बखील इंसान अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं पसंद। सही अल्लाह का दोस्त है और सही वैसे भी सखावत होनी चाहिए। और ऐसे मौके पे जब कि आप ज़कात की अदायगी कर रहे हों या कुर्बानी कर रहे हों या तो ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आप करती हैं कुर्बानी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन आप क्या जो है बड़ा जानवर करती हैं या बकरा वगैरह छोटा जानवर?
मैं बड़ा जानवर करती हूँ या छोटा जानवर करती हूँ? मैं तो इस वक्त छोटी सी हूँ, तो मैं छोटा ही जानवर करूँ। अच्छा, वैसे भी बकरे पसंद हैं आपको? मुझे नहीं, मैं जब मवेशियों के पास आई थी, मुझे हर मवेशी से यकीन माने मुझे लगाव हो गया, मुझे प्यार हो गया। मतलब इतने असील किस्म के जानवर थे, या तो इनको कोई ख़ास तौर पे पढ़ाया गया है। मुझे तो उस दिन इतने बड़े बड़े मैंने बैल देखे, मैंने कहा शायद हिट करेंगे, मारेंगे या कुछ, लेकिन यकीन माने उनके ऊपर मैंने इतने प्यार से हाथ फेरा और वो आगे से ऐसे ही खड़े थे, कुछ नहीं कहा मुझे। हाँ, असल में ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो पूरा साल जो है व्यापारी जो उसको पालते हैं, और फिर वो जब वो इंसानों के बीच में रहते हैं तो उनका रवैया फिर जो है ना बड़ा मुस्बित हो जाता है। और जो है अगर आप उसके करीब भी जाएँ तो उनको इंसानों से खौफ नहीं आता, तो आपको लिए वो डेंजर नहीं होते, क्योंकि ये घर में पले हुए होते हैं, व्यापारियों ने बड़े प्यार से पाले होते हैं, और फिर उसी हिसाब से फिर उसकी कीमत भी लेते हैं वो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बकरी के दूध को, गोश्त को पसंद नहीं करते स्मेल की वजह से। अगर इसके फ़ायदों पे बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, चाहे इसका गोश्त हो चाहे इसका दूध हो। लेकिन हम जब छोटे छोटे होते थे, हमारे बुज़ुर्ग हमें ये मिसाल देते थे कि बकरी को देखो, वो भी जगह साफ़ करके बैठती है। अच्छा, एक तो ये है कि हमें जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जानवरों में भी कुछ ना कुछ आदत ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह ने इंसान को भी बोला हुआ है कि जी सफाई निस्फ ईमान है। और साथ साथ जहाँ तक बात है लोगों को जो है कहते हैं कि जी हम नहीं खाते गोश्त या हम दूध नहीं पीते, तो अल्लाह ने जो है शिफा रखी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोश्त सैयदुल ताम, खानों का सरदार है। और वो यकीनन उस वक्त जो है दुम्बे, बकरे, इस किस्म के गोश्त हुआ करते थे जिसके बारे में बात की गई है। बहरहाल गोश्त बड़ा हो या छोटा हो, जो नहीं खाते हैं मैं उनको कहूँगा खाना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो है हम पे ये चीज़ हलाल की है, और हलाल चीज़ को हम खुद से अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को होता है कि पसंद नहीं होता, लेकिन कुर्बानी के मौके पर अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं तो मसनून समझ के चख लें। और कुछ ऐसे होते हैं मरीज़ वगैरह जिनको डॉक्टर वगैरह मना कर देते हैं या जिनके लिए ममनू होते हैं, तो उनके लिए तो है कि एक चीज़ आपकी सेहत के लिए मुज़िर है या डॉक्टर ने आपके लिए उसको ममनू करार दे दिया है, तो फिर आप उससे अवॉइड ही करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी मुलाकात होती है लोगों से, तो मैं कहते हैं हम गोश्त नहीं खाते। वजह पूछता हूँ, बस यार ऐसे ही नहीं खाते। तो ऐसे ही जो है वजह नहीं होती, या तो हो कि जी आपको इससे कोई एलर्जी है, आपको डॉक्टर ने मना किया है। अगर आप ऐसे ही अपने ऊपर हराम कर लेंगे तो ये तो फिर आप खुदा की नेमत का इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया है उनको खुद ही अपने ऊपर हराम मत करें। और अगर एक चीज़ आपके, वैसे खाने में इंसान को नुक्स निकालना भी नहीं चाहिए। अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप खामोशी का इजहार करें, ना कि उसमें से नुक्स निकालें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के अंदर से नुक्स नहीं निकालते थे, और खाने के अंदर से नुक्स निकालने को भी इस्लाम ने ममनू करार दिया है। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक और बात करना चाहूँगा। अभी जब हम मलीर मंडी आ रहे थे तो मैंने देखा कि बेशुमार ख़रीदार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ का रुख किया हुआ है, बेशुमार कस्टमर यहाँ पे मौजूद है जो कि सुन्नत इब्राहीमी पूरी करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मलीर मंडी आने का जो रोड है वो बड़ा टूट फूट का शिकार है। तो हुकूमत से मेरी अपील है, जो भी हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं, कि प्लीज़ इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मलीर मंडी आने के लिए, और रोड बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। तो इसकी अगर जो फिल फॉर मुरम्मत की जाए तो फिर ज़्यादा लोग मंडी आएंगे और बेहतर अंदाज में सहूलतें मुयसर हो सकेंगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब तक हमारी सड़कें कुशादा नहीं होंगी, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, वक्त का ज़िया होता है। जो सफ़र आपने 15 मिनट में करना होता है कराची के अंदर, आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो वैसे भी वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इंसान के पास। अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। तो वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, और वक्त की कदर खुद भी इंसान को पंक्चुअल होना चाहिए। लेकिन पंक्चुअलिटी के लिए ये भी है कि आप कराची की जितने भी रोड हैं, जितनी भी सड़कें हैं, उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए, ताकि आने वाले जाने वाले मुसाफिरों को या जो भी पैदल हैं या जो भी सवार हैं उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। अच्छा, ऐसा करते हैं हरीम, चूँकि बकरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हर साइज़ का बकरा यहाँ पे मौजूद है, तो थोड़े से जो हमारे व्यापारी हैं उनसे ज़रा बात करके देखते हैं कि किस बकरे की इसको देखें। जी नाजरीन, इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला इमरान शरियार साहब से जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम इस वक्त बकरा मंडी में मौजूद हैं, बकरा मंडी के ऑनर से बात करेंगे कि कितने बकरे अभी तक बिक चुके हैं, और बकरों का क्या रेट है और बकरों की क्या इकसाम है, और ये सब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप?
माशाल्लाह आपने इतने ज़बरदस्त बकरे दुम्बे पाल रखे हैं। ये हम लोग मीरपुर से लेके आए हैं, जी मीरपुर खास से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके पास कितने बकरे मौजूद हैं? बकरे मौजूद है 60 बकरे। अच्छा, 60 बकरे मौजूद हैं। और कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं? ये है पटेरा नस्ल का है, कामोरी नस्ल का है, कोई गुलाबी नस्ल का है, ऐसे हमारे नस्ल मौजूद है। ओके, अच्छा, सिर्फ आप लोग ईद के मौके पे ही मंडी लगाते हो या वैसे भी यहाँ पे लोगों का ये साल का 12 महीने का काम है, साल का 12 महीने का, बाकी तो ये ईद का तो करते हैं साल का 12 महीने। तो अभी कितने बकरे आप लोगों के बिक चुके हैं? चूँकि आज 8 से 10 बकरे बिक चुके हैं। अच्छा, बकरा ईद है और 8 से 10 बकरे माशाल्लाह। तो क्या होता है हमेशा जब ईद के मौके पे ये सारे के सारे बिक जाते हैं बकरे, क्योंकि पाकिस्तान में बकरा तो बहुत शुक्र बिक जाते हैं। इस साल तो महंगाई बहुत है और माल का रेट भी पीछे से बहुत तेज़ है, रेट बहुत हाई है। भी क्या करे, महंगाई बहुत लगा हुआ है, माल का रेट भी बहुत है। अब बेचने में भी परेशानी, लेने में भी परेशानी होता है। क्या करे, रेट बहुत है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दिया। आपको कैसा लगता है इन बकरों में रह के, चूँकि आप इनके ऑनर हैं, मालिक हैं, और आप कैसा फील करते हैं? जी हम फील करते हैं, हम इनका मालिक है, हम इनको जो ना उधर से लेके आते हैं, पर हम अपना जो भी होता है 500-1000 रुपये मजदूरी रख के उसी हिसाब से बेचते हैं। हम लोग उसी हिसाब से बेचते हैं, खरीदार आते हैं, खरीद करते हैं, हम लोगों को 500 खर्चा 500 मुनाफा मिलता है, हम लोग दे देते हैं। मतलब आप भी इससे मुनाफा हासिल करते जी जी जी। हैं? बिल्कुल, कोई भी कारोबार जब बंदा करते हैं तो मुनाफा देख के ही सेल करते हैं, और वैसे भी तजारत में है ऐसा। जी नज़ीर साहब, तो बताएं कैसी खुशबू आ रही है आपको? हाँ, खुशबू तो बकरा मंडी में कैसी होती है आपको पता ही है। अच्छा, इनसे ये तो पूछा नहीं कि भाई दुम्बे कितने हैं, बकरे कितने हैं, ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? इन्होंने बता दिया कि अभी 60 इनके पास हैं और कुछ सेल हो चुके हैं, और चूँकि ईद के मौके पे इनके लिए सबसे खुशी का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, क्योंकि सारे के सारे बकरे सेल हो जाते हैं और जिसमें इनको भी मुनाफा हासिल होता है। और वैसे भी तजारत में तो यही होता है, लेन देन में मुनाफा अपना देख के तो सेल करने चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, तिजारत तो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तिजारत ही में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और अगर उसको ईमानदारी के साथ किया जाए तो आपको मुनाफा होता है, बिल्कुल होता है, और अल्लाह आपके काम में बरकत भी देता है। बिल्कुल। और सॉरी, यहाँ पे आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि कुछ लोग सूद को भी तिजारत का नाम देते हैं। सो सूद और तिजारत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तिजारत जो है एक मस्तून तरीके, और सूद जो है तो ऐलान जंग है अल्लाह के साथ। और सूद के कारोबार में कभी भी बरकत नहीं होती, आप कभी भी उससे फ़ायदा हासिल नहीं करते। लेकिन जब आप तिजारत करते हो तो तिजारत एक चूँकि मसनून तरीके से अपना एक कारोबार कर रहे हो, उसमें बरकत भी है। तो हलाल तरीके से कमाइए, मेहनत करके कमाइए, मेहनत में वैसे भी बरकत है और मेहनत अज़मत है। बिल्कुल, और वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जी भले अगर किसी को सूद और जो है तिजारत एक जैसी लग भी रही है, हमने फिर भी दोनों में से एक को हराम करार दिया और एक को हमने हलाल किया, और वो तिजारत है। कुछ लोगों को इम्तियाज़ नहीं है ना, वो कहते हैं चीज़ सेल करके उससे दुगना चुगना प्रॉफिट, और वो उसको मतलब तिजारत का नाम देते हैं या उसको वो कारोबार। तो पहले सूद के बाद मेरे ख्याल में इनको थोड़ा बहुत फ़र्क कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन सूद और तिजारत में इम्तियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक को अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दिया और दूसरे को हराम। तो हराम का जो मुर्तकब होते हैं या जो हराम के रास्ते पे चलते हैं, वो कभी भी अल्लाह के उससे फैज़ याब नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, बकरे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं और हर साइज़ के बकरे। आपको कोई बकरा पसंद आ रहा है इसमें से? मुझे तो बकरे सभी पसंद हैं। नहीं, बकरे तो मुझे भी बड़े पसंद है। और अच्छा, इसमें अब ये कैसे पहचान होगी, ज़रा नज़ीर साहब तो पूछिए कि इसमें वो 2 दांत का जो चक्कर है, 2 दांत 3 दांत, तो नज़ीर साहब ज़रा आइएगा 1 मिनट। 2 दांत 3 दांत भी आते हैं बकरों में? हाँ हाँ, बकरों के दांत भी होते हैं जिसको चेक किया जाता है, और उसके हिसाब से नज़ीर साहब ज़रा बताइएगा कि 2 दांत 3 दांत जो है इसका क्या सिलसिला है, और कैसे पता चलता है कि कितने दांत का जानवर है? भाईजान ये 2 दांत का जो पता चल जाता है, 2 दांत तो साफ 2 दांत ज़ाहिर होते हैं, तो 2 दांत होते हैं, बाकी 4 दांत होते हैं वो साइड में से। फिर वो 3 महीने के बाद वो चौथा निकाल देता है, वो जो ना 3 महीने के बाद ही बकरा चौथा दांत निकाल देता है। 2 दांत तो 12-13 महीने में 2 दांत हो जाता है, उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं, 3.5 महीने, उसके बाद फिर चौथा दांत निकल जाता है जैसे। जी नाजरीन, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इमरान साहब मेरे साथ इस मंडी में मौजूद रहेंगे और इस प्यारी प्यारी खुशबू में महकते तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। इमरान मेरे साथ मौजूद हैं और हम आपको तो वैसे इजाज़त नहीं देने लगे शो के एंड तक, क्योंकि आपने हमारे साथ ही रहना है। और इसके साथ साथ इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ जो बकरा मौजूद है उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, बब्बर शेर। बब्बर शेर, अच्छा जानवरों का नाम रखे होते हैं लोगों ने, बड़े प्यार से पालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसका निक नेम रख देते हैं। अब जिस तरह ये बब्बर शेर कहाँ है भाई, बब्बर शेर दिखाएं। बब्बर शेर की तरह पला हुआ है माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह, और इतना जोर आवर भी है शेर की। बराबर भी है बिल्कुल। इसकी कीमत जरा पता करें। इसके 1 लाख रुपये 1 लाख, इसके 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। 1 लाख रुपया, क्योंकि माशाल्लाह। और मुझे इमरान सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं, कुछ लोग उनको इतने मज़े से डेकोरेट करते हैं, उनके गले में हार पहना के, उनको सजा के, उनको इतना खूबसूरती के साथ वो करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों में एक लगन है, एक जुस्तजू है, एक मोहब्बत है। अच्छा एक ये भी तो है कि आपने अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करनी है ना, तो जब आपको उनसियत हो जाती है, आप उसको उसकी केयर करते हैं, उसको खाना डालते हैं अपने हाथों से, आप अपने हाथों से सजाते हैं, तो उससे एक मोहब्बत सी हो जाती है। और फिर जब उस मोहब्बत का आप कुर्बान कर रहे होते हैं तो उसका दर्जा ही कुछ और है। देखिए हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। जब तक हम इस आजमाइश पे पूरा नहीं उतरेंगे, मतलब कुर्बान नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उसका हुसूल नहीं होगा। अच्छा और जो है कौन कौन से आपके पास हैं? ये बब्बर शेर है, ये कौन है? शेरू नाम है जी, शेरू। कहते हैं कि किसी के दिल में अगर मोहब्बत पैदा करनी है तो उसको उसके पूरे नाम से पुकारो। लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि जानवरों के भी नाम है, और जब उनको नाम से मुखातब किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो वो पहचानते हैं, अपना नाम सुनते हैं और वो अपने मालिक की तरफ कान खड़े करते। अभी जिस तरह यहाँ पे बब्बर शेर है, शेरू है, गुलाबी भी यहाँ पे एक मौजूद है जिसका नाम गुलाबी है, तो बड़े प्यार से पूरा साल पालते हैं आप लोग? पूरा साल ये पालते हैं, नवाब शाह का इलाका, तो उधर ज़मीनों पे हम लोगों ने छोड़े होते हैं। तो हर साल के जैसे बकरा ईद के लिए वहाँ 2000 जानवर, 2500 जानवर लेके छोड़ देते हैं। तो वहाँ मज़दूर, मेडिकल वगैरह, डॉक्टर वगैरह भी उधर होते हैं, तो उनकी केयर करते हैं। अब जैसे सीज़न करीब जैसे ही आ ही जा रहा है, कभी 20 जानवर ले आते हैं गाड़ी में जाके, कभी 25, कभी 30, ऐसे करते करते दिन के हिसाब से ले आते हैं। अच्छा अभी मंडी कैसी चल रही है? मंडी हल्की है, तेज़ है? डाउन है, कुछ चल भी रही है, दिन में गिराक नहीं आते गर्मी की वजह से, कुछ ऐसे। तो सही है, अल्लाह का शुक्र है, 4-5 रोज के डेली के जानवर निकल जाते, बिक जाते हैं। क्योंकि आजकल इमरान कोरोना है, और कोरोना के साथ साथ लोगों ने SOP का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी खाइफ हैं और काफ़ी डरे हुए हैं। और वैसे डरना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे मुल्क की जो हालत हुई और जितनी अमवात हुई, तो वैसे भी ये दूसरा साल है मेरे ख्याल में। अच्छा कारोबार की बंदिश की वजह से भी लोगों की कुव्वत ख़रीद भी नहीं रही है। वो मेरा ख्याल से अब उस तादाद में लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद थे। जिस तरह हम फनकार इवेंट्स नहीं हो रहे थे, कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, बहुत सारे आर्टिस्ट 2 साल से घर बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि जी इस साल जो है कुर्बानी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद रहे, कारोबार बंद होने की वजह से कुव्वत ख़रीद इंसान की ख़त्म हो गई। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं 2 प्यारे प्यारे मेंढे, और कुर्बानी में मेंढे का एक बहुत ही अहम किरदार, एक बहुत ही अहम रोल है, और मसनून भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी का हुक्म मिला था कि सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, चूँकि उनको सबसे ज़्यादा प्यारे थे, जब वो इस आजमाइश पे पूरा उतरे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेंढे को भेज दिया था, और एक मौजज़ा हुआ था। तो वो मेंढा, उसके बारे में आज बात करेंगे। और यहाँ पे भी इतने प्यारे मेंढे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि मेंढा चूँकि एक मौजज़े के तौर पे उस वक़्त हाजिर हुआ था, तो आप मेंढे के बारे में कितना जानते हैं? मेंढा चूँकि जो सुन्नत इब्राहिमी दरअसल मेंढा है, लेकिन बाद में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अलावा जितने भी हलाल जानवर चौपाए हैं उनकी कुर्बानी जो है वो जायज़ करार दी थी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए मेंढा, छतरा, दुम्बा, जो इसकी जो इकसाम होती है, कोशिश करते हैं कि उसकी कुर्बानी की जाए। अब यहाँ पे 2 हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, तो ये तो नस्ल की पहचान तो हमें है नहीं, तो ये बता सकते हैं कि इसमें छतरा कौन सा है, इसमें दुम्बा कौन सा है, और इसमें वो एक चक्की वाला होता है, तो वो कौन सा है? तो यहाँ के जो हैं व्यापारी, उनको ज़रा बुलाते हैं। कहाँ है भाई यहाँ के व्यापारी? अच्छा मेरी बात सुनिए, ये बकरे, ये जितने भी जानवर हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गोश्त के अलावा इनकी खाल के, इनके मतलब वो भी, तो मेंढे की भी खाल से मैंने सुना है बहुत सारी अशिया बनती हैं, और मेंढे की खाल भी जो है तो सेल हो जाती है।
بالکل اون جو بنتی ہے وہ جو ہے مینڈے کی جو ہے جو فر ہوتی ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں، اس کی جو اون بنتی ہے، اور پھر اون سے بہت سارے سردیوں کے ملبوسات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو بڑے کام آتی ہے جو ہے اس کی کھال. اچھا بکرے کی جو کھال ہوتی ہے یا گائے کی کھال ہوتی ہے وہ چمڑے کے طور پہ یوز ہوتی ہے، لیکن اس کے بال بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس کے بالوں سے بہت کچھ بنتا ہے. تو پھر آپ چونکہ عید آنے والی ہے تو میرے لیے بھی ایک یہاں سے اون لے جائیں اور ایک اپنے ہاتھوں سے ملبوسات تیار کریں. اچھا پرانی عورتیں ہوتی تھی تو وہ ان کو اون سے نا سویٹر وغیرہ بننا آتے تھے، اور وہ بیٹھی رہتی تھی، کچھ بنتی رہتی تھی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے. اب وہ دور چلا گیا، اب عورتوں کے پاس سویٹر بننے کا ہنر ہی نہیں ہے. ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن اب ہم اپنے ہنر کا استعمال نہیں کر رہے. ریڈی میڈ کی طرف ہم زیادہ ہو گئے کہ ریڈی میڈ آج کل ہمارے پاس نا خود ہی ہم نے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ ابھی چونکہ ہماری عورتیں خواتین بہت زیادہ بزی ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا کہ عورتیں صرف ہاؤس وائف ہوتی تھیں اور گھر میں وہ مزے مزے کے کھانے بناتی تھیں، مزے مزے کے خود کپڑے سلائی کرتی تھیں، خود سویٹر بنتی تھیں، خود ایسا سب ہوتا تھا. تو آج کل تھوڑا دور چینج، دور فاسٹ ہو گیا، ڈیجیٹل دور ہو گیا، عورتوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم کا جو ان پہ لوڈ ہے وہ جب تک ماں باپ کا جو ہے اس میں عمل دخل نہیں ہوگا تب تک بچہ آپ کا امپروومنٹ نہیں کر سکتا ہے. ٹیوشن اپنی جگہ، اسکول اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کی جو ہے ذمہ داری بہت ضروری ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے بچوں کی تربیت کریں تو بہت سارے کاموں سے آپ کو جان چھوڑانی پڑے گی، تب آپ بچوں کو ٹائم دے سکیں گے. بچوں کو توجہ دینا بہت ضروری ہے. بچے سینسٹیو ہوتے ہیں اور بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، لہٰذا جس گھر میں بھی بچے ہوں ماں باپ کو بچوں کو پریفرنس دینی چاہیے. اگر جو ماں باپ بچوں کو پریفرنس نہیں دیتے تو وہ بچے بعد میں معاشرے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دمبے ہم دکھائیں ذرا، اور اس کے بارے میں پتہ بھی کریں کہ یہ دمبے کس نسل کے ہیں. اور یہ دیکھیں بھائی بڑا زبردست سا ہے. اور اچھا یہ دمبا جانور بڑا معصوم ہوتا ہے، اور اس کو ساتھ بچے کھیلتے رہیں، بچے انجوائے کرتے ہیں، بچوں کو کوئی نقصان نہیں. بکرا پھر بھی جو ہے نا کبھی کبھار ٹکر وکر مار دیتا ہے. دمبے زیادہ تر جو ہے بڑے شریف سے معصوم سے ہوتے ہیں. فیل ہوتے ہیں دمبے. دمبے کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں. ویسے بھی انسان کی یہ اس بکرا اس منڈی کے ریٹ ہیں 25,000 روپے، اور یہ اس کی نسل ہے نواب شاہ. نواب شاہ. جی یہ بتاؤ کہ اس میں جو ہے نا ایک چکی والے ہوتے ہیں اور یہ بغیر چکی والا ہے، تو چکی والے اور اس میں کیا فرق ہے؟ چکی والے دراصل شوقیہ بندے کھاتے ہیں اور یہ ویسے قربانی کے لیے ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک چھترا بھی ہوتا ہے، تو وہ چھترا کیا چیز ہے؟ چھترا بھی نسل ہے، نسل کے طور پہ چلتا ہے. کراچی میں چلتا ہے چھترا؟ کافی حد تلک. آپ لوگوں نے بیچے ہیں اب تک چھترے یہاں؟ جی 1 2 5 6 ایسے. اچھا جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں زیادہ بکرے پسند کر رہے ہیں یا دمبے مینڈے وغیرہ پسند کر رہے ہیں؟ زیادہ تر بکرے. زیادہ تر بکرے. بچے زیادہ شوق سے بکرے لیتے ہیں؟ زیادہ. اب تک کتنے بیچ چکے ہو صبح سے؟ ابھی تلک تو 5 6 10 ایسے ہی بیچ چکے ہیں. آج کل کام ڈاؤن ہے حد تلک. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرق پڑا ہے کام میں؟ خریدار کم ہو گئے؟ جی پہلے زیادہ آتے تھے، اب کم آ گئے. کم آ رہے ہیں. نہیں اللہ پاک کرم کرے گا، ابھی دن شروع ہے، ابھی ٹائم ہے بقرہ عید کے اندر، اور ہمیں یقین ہے کہ منڈی تیزی پکڑے گی. اور کیونکہ سب کی خواہش ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، سال میں ایک بار جو ہے قربانی کرنی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں ہم کچھ قربان کریں، تو یقیناً ابھی لوگ جو ہے نکلیں گے. گرمی کا بھی زور ہے، گرمی ختم ہوگی تو ہر ہی مجھے لگتا ہے کہ لوگ منڈی کا رخ کریں گے. عمران بھائی مجھے سب سے اچھی یہ بات لگی کہ چونکہ عید ہے، ایک مذہبی تہوار ہے، مسلم سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. میں خود بڑی عید کے لیے بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، اسی طرح آپ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے. اور سب سے دوسری مین چیز کہ منڈی کے اندر بچے بزرگ بوڑھے خود آ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے مرضی کا جانور پسند کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی لایا جا رہے ہیں منڈی میں، اور انہیں بھی بتایا جا رہا ہے قربانی کے بارے میں کہ قربانی مسنون ہے، اور خود جانور آ کے اتنے مزے سے وہ گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جب بچوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ بقرہ عید آ گئی ہے، ہمارے گھر جانور آئے گا نا، تو ماں باپ اگر ساتھ میں جو نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو واقعہ ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جی اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے پیاری چیز کو قربان کرنا ہے، تو اس میں وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ بتانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اثار ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ابھی سے اگر ان کی بنیادیں آپ پکی کریں گے تو بڑے ہو کے ماشاءاللہ سے اچھے مسلمان بنیں گے. یہ بالکل، اگر بنیاد اچھی ہو، بنیاد اسٹرانگ ہو، تو انسان کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ نہ پھسل سکتے اور نہ اس کو کوئی پھسلا سکتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس حد تک اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہم شیطان کے خلاف اور نفس کے خلاف ہم جہاد کر سکیں. اور ویسے بھی نفس کے خلاف میرے خیال میں جہاد تب ہی ہوگا جب ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہوگا، جب ہمیں اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہوگا، جب ہم خود سے اپنا تزکیہ نفس کریں گے تو میرے خیال میں پھر ہم تب ہی جہاد اکبر کر سکتے ہیں. اور جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے.
मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से पूछा कि जी जन्नत कितनी दूर है, तो मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा कि 2 कदम के फासले पे, पहला कदम अपने नफ्स पे रखो, दूसरा कदम जन्नत में। नफ्स पे कंट्रोल करना चूँकि बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप अपनी डिज़ायर को जब कंट्रोल कर रहे होते हो, आप अपने नफ्स को जब मार रहे होते हो, लेकिन जब आप अपने नफ्स को मार रहे होते हो अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह उसके बदले में जो आपको अता करता है या उसके बदले में जो आपको मिलता है, तो वो उसकी तो हम मिसाल ही नहीं बयान कर सकते। बिल्कुल, और ये इसका जीता जागता सबूत हमारे पास ये एक वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजूद है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए और फिर उसमें इम्तिहान में कामयाब हुए, तो फिर अल्लाह ताला ने जो उन पे जो है करम फरमाया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम को जो कुछ जो है एज़ाज़ात दिए कि काबे का निगहबान उनको बना दिया, बल्कि काबे की बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने डाली। फिर उसके बाद फिर उन्हीं की नस्ल पूरी जो है काबे की निगहबान रही और आज तक काबे की निगहबान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल है। बिल्कुल, जो कुर्बानियाँ हमारे पैगम्बरों ने दी हैं, इस्लाम हमें ऐसे ही नहीं रेडीमेड मिला, इसके पीछे बहुत सारे इसार हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारी जदोजहद है। अगर हम उन वाक़यात के बारे में पढ़ें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने उनको मुअज्जात भी अता किए क्योंकि वो उनकी नीयत के अंदर इखलास था, उनकी नीयत, और हमें भी अपनी नीयत के अंदर इखलास पैदा करना चाहिए। चूँकि इखलास होगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे, इखलास नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और मैं ये कहूँगा जो साहिब इस्तिताअत हैं उनको कुर्बानी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बिला वजह भी कुर्बानी छोड़ देते हैं कि ये समझ नहीं आती कि क्यों छोड़ दी कुर्बानी। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते हैं। कोई ना कोई प्लान किया होता है कि शादी आ रही है तो उसमें हम पैसा लगा देंगे, आगे साल बाद ये होने वाला है तो उसमें पैसा लगा देंगे, गाड़ी खरीदनी है, लेकिन कुर्बानी नहीं करते हैं। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो दिल खोल के खर्च करो, क्योंकि आप एक हाथ से खर्च करते हो तो दूसरे में अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड आपको दे रहे होते हैं। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह की राह में खर्च करो और अल्लाह ताला उसके बदले में आपको कोई चीज़ अता ना करे। अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बेहतर अता करते हैं। तो अल्लाह को कर्ज़ हसना दो और इखलास नीयत के साथ दो, इससे आपके मालों में बरकत होगी और आपके माल पाकीज़ा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया, किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं पैदा किया। हर चीज़ को पैदा करने का कोई ना कोई मकसद था। लिहाजा इन जानवरों को हकारत की नज़र से मत देखें, गिन मत खाएं। यह जानवर बड़ी ही खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। और इसके साथ साथ हमारा शो चूँकि इख्तिताम पजीर होने वाला है, अगर कोई भी कैटल फार्म चाहता है कि हम उनके जानवरों के साथ उनके कैटल फार्म पे जाकर शो करें तो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कीजिए। और इसी तरह हम इमरान भाई को देते हैं इजाज़त। थैंक यू सो मच इमरान भाई का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पे आए और इतनी हसीन व जमील और इतनी बामकसद किस्म की गुफ्तगू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हरीम शाह शो में मुझे याद रखा। मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि जब कभी भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो वो मुझे याद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।